तो यूकैरियोटिक जो प्रोटीन होता है उसमें एल अमाइनो एसिड होता है, और इसके अलावा जो डी अमाइनो एसिड होता है वो बैक्टीरिया और एंटीबॉडीज़ में होता है। ओके, तो ये आपको नोट करना है। अमीनो एसिड्स, ये तो पता ही होगा आपको कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बनता है। ओके, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है CONH, ठीक है। तो ये है एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इनके बीच में H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा और CO और NH इसका एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको ही क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। चलो, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम कैटालिसिस द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को सिंथेसिस करने में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो सिंथेसिस करता है पेप्टाइड बॉन्ड का। अब जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटीन, वो किस पे डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है उसमें, और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन दो बेसिस पे जो उसकी प्रॉपर्टी है प्रोटीन की वो डिपेंड करेगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको जो स्पेशल पॉइंट बताए गए ना ये बिल्कुल आपको रट देने हैं कि क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। तो फर्स्ट है कि ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट एंड ट्रिप्टोफैन इज़ द कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। सबसे सिंपल कौन सा है? ग्लाइसिन। और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? ट्रिप्टोफैन। ओके, उसके बाद सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि इनमें से चूज़ द फॉलोइंग या फिर करेक्ट द सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसमें सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथाइनिन, ये क्या है? सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से? फिनाइल एनिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये 3 अमीनो एसिड हैं जो एरोमेटिक हैं। इसके अलावा जो ब्लैक में लिखे हैं ना ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जो ब्लैक वाले हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेरीन और थ्रियोनिन क्या है? अल्कोहलिक अमीनो एसिड है। सेरीन एंड थ्रियोनिन अल्कोहलिक अमीनो एसिड। हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन आर हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। समझ आ गया? हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है प्रोलीन, हिस्टीन और हाइड्रोप्रोलीन। ऑल द अमीनो एसिड्स आर लेवो रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज़ नॉन रोटेटरी। अब जो ये है ग्लाइसिन, मैंने कहा था ग्लाइसिन सिंपलेस्ट है और इसमें क्या है? ये लेवो रोटेटरी है। देखो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बताती हूँ। कार्बन है, कार्बन की तरफ एक तरफ है NH2 ग्रुप, एक तरफ है COH ग्रुप। अब इसमें जो R ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप जो है वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे होता है हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट है। ओके, और ये नॉन रोटेटरी है। अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड प्रोटीन अमीनो एसिड विच डू नॉट पार्टिसिपेट कॉल्ड नॉन प्रोटीन। अब देखो जो अमीनो एसिड वो प्रोटीन बना रहे हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड कहेंगे, और जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटीन बनाने में उनको नॉन प्रोटीन कहा जाता है। जैसे कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड कौन कौन से? GABA, गाबा, ऑर्निथीन, सिट्रुलिन। तो ये क्या है? नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन कंटेन इमिनो ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है जिसने कभी कहीं शेयर नहीं किया बॉन्ड। तो अमाइनो ग्रुप इसको कहा जाता है। तो ये इमिनो ग्रुप किस में है? ये है प्रोलीन में और हाइड्रोक्सीप्रोलीन में। ओके, चलो नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब कॉन्फ़िगरेशन से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन और या कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो प्राइमरी सबसे सिंपलेस्ट है। स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो
जो एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होगी अमीनो एसिड्स, और पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो ये प्राइमरी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ मोस्ट अनस्टेबल, ये सबसे अनस्टेबल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। न्यूली फॉर्म प्रोटीन ऑन राइबोसोम हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जो आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम में बनते हैं। और जैसे ही राइबोसोम में बने, ये न्यूली फॉर्म प्रोटीन जो बने हैं राइबोसोम में, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्पाइरली कॉल्ड, स्पाइरली ऐसे कॉल्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, इसके अलावा इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइड ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं आया भी था कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है, उसमें ऑप्शन दिए थे 3-4 कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा उसमें वहाँ पे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और जो कि एक अमाइड ग्रुप के और दूसरे अमीनो एसिड के अमाइड ग्रुप से अटैच होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है, एक तो अल्फ़ा हेलिक्स होता है और दूसरा बीटा हेलिक्स होता है। तो अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है, राइट हैंडेड रोटेशन ऑफ स्पाइरली coiled with approximately 3.5 amino acid in each turn. This structure has intramolecular hydrogen bonding between 2 amino acids of same chain, ठीक है, एक ही सेम चेन होगा, एक चेन के जो अमीनो एसिड होगा ना, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और जो जस्ट कैसा होगा, राइट हैंडेड रोटेशन, इसका जो वो रोटेशन होगा राइट हैंडेड रोटेशन होता है। चलो, और बीटा हेलिक्स में क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज जिगजैग स्ट्रक्चर, 2 और मोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वहाँ पे क्या था, इंट्रामॉलिक्यूलर था। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल उनके बीच में, तो ये इंटरमॉलिक्यूल हो गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर, और 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर हो गया। तो मतलब जो अल्फ़ा हेलिक्स है, तो अल्फ़ा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वो राइट हैंडेड रोटेशन होगा स्पाइरली। और जो बीटा वाला जो हेलिक्स होगा स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जिगजैग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फाइब्रोसिन, सिल्क जो होता है, सिल्क में जो प्रोटीन होता है फाइब्रोसिन, वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। और केराटिन में क्या होता है, केराटिन में हमारा होता है अल्फ़ा हेलिक्स, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये तो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बन सकता है, और प्रोटीन से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन से क्वेश्चन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने, तो ये आपको याद कर लिया। बीटा का एग्जांपल क्या है, फाइब्रोसिन, जो कि सिल्क से मिलता है। प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाइब्रस इन अपीयरेंस। तो जो ये प्रोटीन होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। केराटिन इज़ अ फाइब्रस टफ रेजिस्टेंट टू डाइजेशन स्क्लेरोप्रोटीन। हार्डनेस ऑफ केराटिन इज़ ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड इन दिस स्ट्रक्चर। तो केराटिन हमारी जैसे नाखून में, बाल में, ये सब भी होता है ना, तो ये फाइब्रस होता है, ठीक है, टफ होता है, स्क्लेरोप्रोटीन होता है। और ये जो इसमें हार्डनेस होती है किसकी वजह से होता है, ये सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से होता है। अब आ गया टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोटीन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर आर हाईली फोल्डेड टू गिव अ ग्लोबुलर अपीयरेंस ये देते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इतने सारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके। तो ये आपने पढ़ा टर्सरी में। तो
तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो प्रोटीन में, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो मेनली जो जितने भी प्रोटोप्लाज्म में जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं उसमें यही स्ट्रक्चर यही मिलता है, हमें टर्सरी स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी अब बोला कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो वो तो अनस्टेबल होता है ना, तो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होगा और थर्ड जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा मिलता है मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन में। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 2 or more polypeptide chains of tertiary structure unite by different types of bond to form क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर भी आपस में मिलेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है, तो इससे क्या बनता है, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में बी सिमिलर, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस और सिमिलर टाइप्स, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। तो मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है तो वो किस में बनता है, उसमें क्या मिलता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस, और जिसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, हीमोग्लोबिन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कहीं आया हुआ है कि हीमोग्लोबिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन सा प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। ठीक है, अब मैंने आपको ये इंसुलिन तो हार्मोन है, तो मैंने आपको क्यों बोल दिया कि ये यहाँ पे आए, तो जो इंसुलिन है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ हार्मोन है ना, तो इसलिए ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसमें आता है। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन, मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड। सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, वो सिर्फ अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और ये भी सिंपल प्रोटीन भी 2 टाइप्स के हैं, एक तो फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस लॉन्ग, कॉइल्ड और थ्रेड लाइक, बिल्कुल कॉइल्ड भी हो सकते हैं, थ्रेड लाइक, ठीक है, लंबे होते हैं। लेकिन ग्लोबुलर वो बिल्कुल ऐसे राउंडर। ओके, तो फाइब्रस प्रोटीन है लॉन्ग, कॉइल्ड, थ्रेड लाइक, और दूसरे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या है, कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन एनिमल बॉडी, हमारी बॉडी में भी क्या है, कोलेजन प्रोटीन होता है। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज़। थ्रेड्स ऑफ प्रोटीन इज़ नोन एज टेंडन। हमारी बॉडी में जो मसल्स और बोन्स को जोड़ते हैं ना, मसल्स और बोन, ये क्वेश्चन भी आया है कि मसल्स और बोन्स को कौन जोड़ते हैं, टेंडन्स जोड़ते हैं। और टेंडन्स में क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। और कोलेजन प्रोटीन वो कैसा है, फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट है इलास्टिन। इलास्टिन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है और इसको ही लिगामेंट कहा जाता है। थ्रेड ऑफ इलास्टिन इज़ नोन एज लिगामेंट। तो टेंडन्स और लिगामेंट क्या होता है, आपने जब एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे आप, किसकी, एनिमल बॉडी की, तो उसमें आता है कि टेंडन क्या होते हैं, जो मसल्स और बोन्स को जोड़ते हैं वो है टेंडन्स, और जो बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं वो क्या है, लेगामेंट्स। तो लेगामेंट्स में क्या है, इलास्टिन है, टेंडन्स में क्या है, कोलेजन है, और केराटिन तो आपको सबको पता है, केराटिन स्मूथिंग करवाते हैं गर्ल्स अपने बालों में। ठीक है, तो केराटिन, तो ये है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या क्या है, रूबिस्को। रूबिस्को किस में है, प्लांट्स में पाया जाता है रूबिस्को प्रोटीन। ये है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अर्थ में है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है, वो रूबिस्को है। अगर अर्थ में पूछा गया तो रूबिस्को इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, लेकिन अगर एनिमल बॉडी में पूछा गया तो वो कोलेजन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एल्ब्यूमिन, मिल्क में होगा, अंडे में होता है, ब्लड में होता है,
ठीक है। तो मिल्क में लैक्टल एल्ब्यूमिन है, ओवल योक में है ओवल एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड में है, फिर ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। हिस्टोन प्रोटीन किस में होता है? डीएनए में होता है, ठीक है। प्रोटामाइन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो न्यूक्लियस होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, उसमें कौन सा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटामाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोलामाइन किस में पाया जाता है? प्रेजेंट इन द स्टोर प्रोटीन इन सीरियल ग्रेन्स। जो अनाज होते हैं, अनाज में क्या होता है? प्रोलामाइन पाया जाता है। जैसे कि क्या है? इन बार्ले हॉर्डीन, इन मेज जीन प्रोटीन, इन वीट ग्लैडिन, ग्लूटिन और ग्लूटालाइन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट, आपने ये पढ़ लिया। ये सारे सिंपल प्रोटीन है। और ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं और कौन कौन से फाइब्रस हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन कहीं आ गया था कि व्हीट फ्लोर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेलिन, जो कि इसको इलास्टिसिटी देता है, ओके। अब हम कंपाउंड प्रोटीन पढ़ेंगे, क्योंकि क्या था पहले? सिंपल प्रोटीन पढ़ लिया, अब कंपाउंड में क्या है? प्रोटीन पार्ट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। इसमें जो प्रोटीन पार्ट है वो किसका बना होता है? अमीनो एसिड। और इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जिसको क्या कहता है? क्या कहा जाता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा जाता है कि नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहा जाता है? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे हम प्रोटीन का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसमें क्या है? उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और उसमें जब न्यूक्लिक एसिड होता है प्रेजेंट, तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसे कि क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। राइबोसोम में क्या है? आरआरएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। वायरस में क्या है? आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड में प्लस प्रोटीन होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। अब कलर जो हमको दे रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? क्रोमोप्रोटीन हो जाएगा। तो जिसमें पोरफायरिन पिगमेंट होता है, मेटल प्लस पोरफायरिन रिंग होता है, तो उसमें वो क्रोमोप्रोटीन के। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है? क्रोमोप्रोटीन है, जिसमें कि आयरन है, मेटल, और ये रेड कलर देगा। साइटोक्रोम में भी आयरन है, वो रेड कलर देगा। क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम, जो कि ग्रीन कलर देगा। और हीमोसाइनिन में क्या है? कॉपर, जो ब्लू कलर देगा। तो ये क्रोमोप्रोटीन हो गया। लिपोप्रोटीन क्या है? जिसमें लिपिड्स प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, लिपिड, बाइलेयर लिपिड होती है, उसमें प्रोटीन होते हैं। तो क्या है ये? लिपोप्रोटीन। तो कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। लिपोवेटेलाइन मेम्ब्रेन इन एग सरफेस का लिपोवेटेलाइन मेम्ब्रेन, ये भी लिपोप्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन, जो फॉस्फरिक, जिसमें फॉस्फरिक एसिड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है? फॉस्फरिक एसिड होता है, तो उसको फॉस्फोप्रोटीन कहा जाता है। कैसिनोजन, जैसे कि मिल्क में कौन सा फॉस्फोप्रोटीन होता है? कैसिनोजन। पैप्सिन, फॉस्फेटिन और ओवोवेटालाइन एग में, ये फॉस्फोप्रोटीन है। लैसिथोप्रोटीन, जिसमें लेसिथिन होता है, जैसे फिब्रिनोजन, ब्लड। अब एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं कि लैसिथोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? तो फिब्रिनोजन है। मेटिलोप्रोटीन क्या है? जिसमें मेटल एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? जिसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे कि म्यूसिन। सलाइवा में म्यूसिन प्रेजेंट होता है। किडनी में इरिथ्रोपोइटिन है। AB एंटीजन है आरबीसी में। ब्लड में है अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन। फॉलिकल FSH जो हार्मोन है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गए। ग्लाइकोप्रोटीन विच आर प्रेजेंट इन सेल सरफेस आर हेल्पफुल इन सेल रिकोगनाइजेशन। तो सेल की रिकोगनाइजेशन में भी ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है।
ह्यूमन का जो एग का सरफेस है उसमें फर्टिलाइजिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और स्पर्म के सरफेस में एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। म्यूकोप्रोटीन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, 4% कार्बोहाइड्रेट। अब देखो आपने अभी देखा होगा म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों सेम है, दोनों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट का वो 4% है, लेकिन जो म्यूकोप्रोटीन है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है वो 4% से ज़्यादा है। ओके। तो मेथड्स, म्यूकॉइड्स ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, जितने भी साइनोवियल फ्लूइड हैं उसमें म्यूकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोम्यूकोप्रोटीन इन ऑफ बोन्स, टेंडोम्यूकोप्रोटीन टेंडन्स में, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन कार्टिलेजेस में। तो ये म्यूकोप्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। अब हमने जो हम प्रोटीन के डिफरेंशिएट पढ़े थे ना, पहले हमने सिंपल पढ़ा, फिर हमने कंपाउंड पढ़ा, अब हमने डिराइव्ड प्रोटीन पढ़ लिया। जैसे कि प्राइमरी फॉर्म बाय डिनेचुरेशन और सेकेंडरी फॉर्म बाय डाइजेशन। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फिब्रिन और मायोसिन, प्रोटीएसेस, पेप्टोन, पेप्टाइड। तो ये डाइजेशन के बाद जो है ये, ठीक है। तो प्रोटीन बनते कैसे हैं, अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टोन बनते हैं, पेप्टोन प्रोटीएसेस है, प्रोटीएसेस प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, ठीक है, डिनेचुरेशन से। तो यही है डिराइव्ड, जो डिराइव्ड होते हैं। मोनोमेरिक प्रोटीन कंपोज ऑफ ओनली वन पेप्टाइड चेन, तो ये इनको मोनोमेरिक, ओलिगो पॉलीमेरिक, मल्टीमेरिक जिसमें कि 2 से ज़्यादा पेप्टाइड चेन होते हैं। तो ये आपका प्रोटीन कंप्लीट हो गया है। होप आपको ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिली होगी, देखने को मिली होगी, पढ़ने को मिली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।